स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को पेशेंट हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे या आप प्रैक्टिकल में देखेंगे आने वाले समय में कि कोई भी पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में आता है किसी सर्जरी के लिए, तो उसके साथ में एक फ़ाइल होती है या पेशेंट से पहले ही फ़ाइल को हॉस्पिटल के अटेंडेंट ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा देते हैं। तो उस फाइल में पेशेंट की हर एक डिटेल होती है और वो फाइल में हर एक चीज़ रिकॉर्ड उस ऑपरेशन के ज़रिए या ऑपरेशन के बारे में हर एक चीज़ मिल जाती है। लेकिन कई कंडीशंस में पेशेंट की हिस्ट्री को पहले ही देखा जाता है कि पेशेंट किस तरह की प्रॉब्लम बता रहा है और किस तरह से हम उसे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसी के माध्यम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेन। पेशेंट जो है कंप्लेन को सामने रखता है और नेक्स्ट सेकंड में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, रेफर्स ऑलरेडी अरेंज्ड एंड प्रोवाइडेड। और जो डॉक्टर होते हैं, स्टार्टिंग में पेशेंट जब डॉक्टर से मिलता है तो अपनी कंप्लेन रखता है और डॉक्टर उसके कंप्लेन को देखते हुए, इन्वेस्टिगेशन को, ट्रीटमेंट को, हर एक चीज़ को देखते हुए उस पेशेंट को गाइड करता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है। उसमें जो है पेशेंट की बीते समय की कुछ मेडिकल की हिस्ट्री देखी जाती है, जैसे कि सिग्निफिकेंट पास्ट डिजीज़, कोई पीछे की बीमारी नहीं है, इलनेस, सर्जरी, कोई ऐसी बड़ी सर्जरी तो नहीं करवाया था पेशेंट, इंक्लूडिंग कॉम्प्लिकेशंस, ट्रॉमा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पेशेंट के पहले पहले कोई ट्रॉमा या इस तरह का कोई कैंसर, ट्यूमर, इस तरह की चीज़ें तो नहीं थी। ये सब पास्ट हिस्ट्री में आती हैं और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में ये सब रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो मेडिकेशन हिस्ट्री होती है, नाउ एंड पास्ट, प्रिस्क्राइब्ड एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन एलर्जीज। पेशेंट किसी तरह की कोई एलर्जीज की दवाई तो नहीं खा रहा है या पहले कोई हाई डोज या इस तरह की कोई पहले या अभी चलते हुए समय में कुछ नई दवाइयाँ या कुछ एलर्जी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एलर्जी की मेडिसिन तो नहीं खा रहा है। ये सब चीज़ें चेक करना होता है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो फैमिली हिस्ट्री आती है, स्पेशली पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन। और उसके जो माता पिता हैं या हम कहें उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो है हिस्ट्री किस तरह की है, वो किस तरह बिलोंग करते हैं, उनका बिहेवियर, उनका जो है इस तरह की जो हिस्ट्री होती है फैमिली से रिलेटेड देखी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल हिस्ट्री होती है, सामाजिक स्तर कैसा है पेशेंट का, क्या वो स्मोकिंग, अल्कोहल या इस तरह के कोई ड्रग्स या हाई डोज ड्रग्स, एकोमोडेशन एंड लिविंग अरेंजमेंट्स, मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिज हुई है या नहीं हुई है, बेसलाइन फंक्शनिंग, ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या है, पेट्स एंड हॉबीज़, वो जानवर किस तरह के पालतू जानवर क्या पालते हैं या उनकी हॉबीज़ क्या हैं, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिस्टम रिव्यू की बात करें तो सिस्टम रिव्यू में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, ये सब चीज़ें उनकी सिस्टम की अगर हम बात करें तो बॉडी का सिस्टम चेक किया जाता है, देखा जाता है कि उनका सिस्टम किस हिसाब का, किस तरह का है। तो स्टूडेंट्स, ये थी जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है, यानी कि पेशेंट की हिस्ट्री जो है आप सबसे पहले देखते होंगे हॉस्पिटल्स में, आप अगर जाते भी होंगे तो आपने देखा होगा कि पेशेंट का नाम पूछा जाता है, एज पूछी जाती है और सेक्स पूछा जाता है, यानी कि मेल या फीमेल पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है उसके बाद उनके मैरिटल स्टेटस को भी देखा जाता है और मैरिटल स्टेटस के बाद ये सब चीज़ें, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानना, पेट्स यानी कि पालतू जानवर वो पालते हैं या नहीं पालते हैं, उनकी हॉबीज़, ये सब चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने अभी तक आपको जो पॉइंट्स बताए वो सब पेशेंट हिस्ट्री में आता है कि किसी तरह का पेशेंट पहले से कोई ट्रॉमा या कोई बड़ी डिजीज़ से जूझ तो नहीं रहा था, या कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं थी, या कोई आज की डेट में या पहले कोई मेडिसिन खा तो नहीं रहा था। इस तरह की जो स्टडी होती है पेशेंट के प्रति, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब पेशेंट हिस्ट्री कहलाती हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने जाना कि पेशेंट हिस्ट्री क्या होती है, पेशेंट हिस्ट्री को किस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं पेशेंट जो भी आता है उस पेशेंट के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल की हर एक वो चीज़ बता रहा हूँ जो शायद आपको बहुत डीपली लेके जा रहा हूँ, और शायद ही आपको इतनी नॉलेज आगे शायद ही आपको मिले। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये जो बारीक चीज़ें हैं ये बहुत ही मायने रखती हैं। अगर आप डीपली जाएंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए कि हम पेशेंट की तरह किस तरह से डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ज़्यादा अब इस टॉपिक के बारे में मैंने सब क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में वो टाइप करके पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।